नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि दुनिया इतनी अशांत क्यों है? हर तरफ युद्ध, हिंसा, तनाव, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और भय क्यों दिखाई देता है? हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक विकसित हो रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या मनुष्य वास्तव में अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक बुद्धिमान हुआ है? जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी पुस्तक द अर्जेंसी ऑफ चेंज में कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने से बचते हैं। यही मानव की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सोचते हैं कि कोई नई सरकार, कोई नया धर्म, कोई नई विचारधारा या कोई महान नेता दुनिया को बदल देगा, लेकिन इतिहास बार बार यह दिखाता है कि सत्ता बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, पर मनुष्य का भय, लालच और हिंसा वैसे ही बने रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि संसार हमारे मन का ही विस्तार है। जैसा हमारा मन है, वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। यदि मन भय से भरा है, तो समाज भी भय पर खड़ा होगा। यदि मन लालच से भरा है, तो व्यवस्था भी लालची होगी। इसलिए वास्तविक क्रांति बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। लेकिन क्या परिवर्तन धीरे धीरे होगा? कुछ वर्षों की साधना के बाद? क्या किसी गुरु के मार्गदर्शन से? कृष्णमूर्ति का उत्तर चौंकाने वाला है। वे कहते हैं, यदि परिवर्तन भविष्य पर टाल दिया तो वह कभी नहीं आएगा। परिवर्तन केवल वर्तमान क्षण में संभव है। जरा अपने जीवन को देखिए। हम अक्सर कहते हैं, कल से बदलूंगा, अगले महीने गुस्सा कम करूंगा, धीरे धीरे भय समाप्त होगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि परिवर्तन समय का विषय नहीं, देखने का विषय है। जिस क्षण आप अपने भीतर के भय, क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार को बिना किसी बहाने, बिना किसी निर्णय के पूरी स्पष्टता से देख लेते हैं, उसी क्षण परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। यही जागरूकता है। हम अपने मन को बहुत कम जानते हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में लगभग कुछ नहीं। हम अपने पद, परिवार, धर्म, जाति और उपलब्धियों से अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जब इन सब को हटा दिया जाए, तब हम कौन है? यही प्रश्न कृष्णमूर्ति हमें पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि मन लगातार अतीत में जीता है। हमारी हर प्रतिक्रिया पुराने अनुभवों, स्मृतियों और संस्कारों से आती है। इसलिए हम वास्तव में वर्तमान को कभी देख ही नहीं पाते। जब कोई हमारी आलोचना करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। क्या यह स्वतंत्रता है, या हम केवल अपनी स्मृतियों के अनुसार प्रतिक्रिया करने वाली मशीन बन चुके हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन अतीत की कैद में है, तब तक वह नया नहीं देख सकता। इसलिए वे बार बार कहते हैं, देखना सीखिए। बिना निर्णय के देखना, बिना तुलना के देखना, बिना निष्कर्ष के देखना, यही वास्तविक ध्यान है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह सजग होता है। वह हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखता है। यहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी समझाते हैं
कि भय का अंत उससे लड़ने से नहीं होता, भय को दबाने से भी नहीं, भय को समझने से होता है। जब हम भय से भागते नहीं बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से देखते हैं, तब उसका स्वभाव हमारे सामने खुलने लगता है। तब हम समझते हैं कि अधिकांश भय भविष्य की कल्पनाओं या अतीत की स्मृतियों से पैदा होता है। वर्तमान क्षण में अक्सर भय नहीं होता, भय हमारे विचारों की रचना है। इसी प्रकार वे प्रेम पर भी गहराई से बात करते हैं। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर अधिकार, अपेक्षा और स्वार्थ का मिश्रण होता है। यदि कोई व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे तो हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति बदल जाए तो हमारा प्रेम भी बदल जाता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह प्रेम है या यह केवल मन की सुरक्षा की इच्छा है? सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब मैं का केंद्र कमजोर होने लगता है। जहां अहंकार कम होता है वहीं प्रेम प्रकट होता है। यही कारण है कि वे कहते हैं प्रेम और भय साथ नहीं रह सकते। जिस मन में भय है वह प्रेम को नहीं जान सकता, और जिस मन में प्रेम है वह हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। यहीं से जीवन का एक नया द्वार खुलता है। लेकिन क्या वास्तव में मन इतना बदल सकता है? क्या बिना किसी गुरु, बिना किसी विधि और बिना किसी विश्वास के मन स्वतंत्र हो सकता है? अब प्रश्न यह है, यदि हम स्वयं को बदलना चाहते हैं तो क्या कोई मार्ग है? क्या कोई गुरु, कोई तकनीक, कोई साधना या कोई विशेष अभ्यास हमें मुक्त कर सकता है? कृष्णमूर्ति का उत्तर बहुत स्पष्ट है। सत्य तक पहुंचने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि केवल उसी के बताए रास्ते पर चलकर मुक्ति मिलेगी, तो कृष्णमूर्ति हमें सावधान करते हैं। उनका कहना है कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति, विचारधारा या परंपरा पर मानसिक रूप से निर्भर हो जाते हैं, हमारी स्वतंत्र खोज समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं कि सत्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि देखने की एक जीवित अवस्था है। हमारा मन हमेशा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है, उसे निश्चित उत्तर चाहिए। लेकिन जीवन स्थिर नहीं है, वह हर क्षण बदल रहा है। इसलिए जो मन किसी निष्कर्ष से चिपक जाता है वह जीवन की ताजगी खो देता है। कृष्णमूर्ति विचार पर भी गहराई से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि विचार उपयोगी है विज्ञान, तकनीक, भाषा और दैनिक जीवन के लिए, लेकिन जब विचार स्वयं को समझने का साधन बन जाता है तब समस्या शुरू होती है। क्यों? क्योंकि विचार हमेशा अतीत से आता है। वह स्मृतियों, अनुभवों और ज्ञान का परिणाम है। इसलिए विचार कभी भी पूरी तरह नया नहीं हो सकता। यदि मैं स्वयं को केवल विचारों के माध्यम से समझने की कोशिश करूं, तो मैं हमेशा पुराने अनुभवों की कैद में रहूंगा। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां विचार समाप्त होता है वहीं एक नई बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। यह बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती, यह किसी गुरु की देन नहीं है। यह तब प्रकट होती है जब मन बिना किसी भय और बिना किसी निष्कर्ष के जीवन को देखता है। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसा मन संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, यदि हम अपने भीतर चल रही हर गतिविधि को जागरूक होकर देखें। जब क्रोध आए तो उसे दबाए नहीं, उचित भी न ठहराएं, केवल देखें। जब ईर्ष्या आए तो उससे भागे नहीं,
उसे समझें। जब दुख आए तो तुरंत मनोरंजन या व्यस्तता में मत भागिए। दुख को पूरी तरह महसूस कीजिए। यही देखने की कला धीरे धीरे मन को मुक्त करती है। कृष्णमूर्ति मृत्यु के विषय पर भी एक अद्भुत दृष्टि रखते हैं। वे कहते हैं कि हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जीना नहीं जानते। हम स्मृतियों, उपलब्धियों, संबंधों और पहचान से चिपके रहते हैं, इसलिए खोने का भय बना रहता है। यदि मन हर दिन पुराने अनुभवों से मुक्त होना सीख जाए तो वह हर दिन नया जन्म लेता है। तब मृत्यु कोई भय नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। वे ये भी कहते हैं कि ध्यान किसी विशेष मुद्रा या मंत्र का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत, सतर्क और जीवित होता है। ऐसे मन में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई बनने की दौड़ नहीं होती। और जब मन इस गहन शांति में होता है तभी वह उस सत्य को स्पर्श कर सकता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश है। कृष्णमूर्ति हमें कोई विश्वास नहीं देते, वे कोई नया धर्म नहीं बनाते, वे कोई अनुयायी नहीं बना चाहते। वे केवल इतना कहते हैं, स्वयं को जानिए, स्वयं को देखिए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना जीवन को प्रत्यक्ष रूप में समझिए। जब ऐसा होता है तब परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि उसी क्षण शुरू हो जाता है। द अर्जेंसी ऑफ चेंज का सार है, परिवर्तन की आवश्यकता कल नहीं है, अगले वर्ष नहीं है, बुढ़ापे में नहीं है। परिवर्तन की आवश्यकता अभी है, क्योंकि यदि मन अभी नहीं बदला तो वही भय, वही हिंसा, वही दुख और वही भ्रम आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहेगा। इसलिए कृष्णमूर्ति का अंतिम निमंत्रण है, अपने भीतर झांकिए, बिना भय के, बिना निर्णय के, बिना किसी सहारे के। शायद वहीं से एक ऐसे जीवन की शुरुआत हो जो वास्तव में स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण और बुद्धिमान हो। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।